हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग प्रेगनेंसी और उसके बाद की जो सिचुएशन जो सफ़र है हमारा उसके ऊपर होगा। इसके ऊपर होगा कि कैसे हम बिल्कुल फ्री माइंड से कैसे हम उस स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ सब कुछ ही चेंज हो जाता है। मतलब हमारी समझ से परे बोल सकती हूँ मैं कि ऐसी सिचुएशन में हम आ जाते हैं जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि इससे पहले तो हम बिल्कुल फ्री माइंड में रहते हैं। प्रेगनेंसी होती तो वैसे बहुत ही खुशी की बात है, पर ये जो सफ़र है ये बहुत मुश्किल होता है। जो 9 मंथ्स का ये सफ़र है ये बहुत मुश्किल होता है। मतलब तबीयत ख़राब रहनी, मूड स्विंग्स, इतने गंदे लेवल का मूड स्विंग, और वो समझने वाला अगर हस्बैंड हो, हम सफ़र हो, तो ये जो हमारा सफ़र है थोड़ा ईज़ी हो जाता है। हस्बैंड समझने से मेरा मतलब ये भी है कि पहले तो ये चीज़ें नहीं हुई होती, पहले तो बड़ी नॉर्मल लाइफ चल चल रही होती है। लेकिन जैसे ही ये खुशखबरी मिलती है और जैसे ही वाइफ़ का पूरा ही बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो हस्बैंड भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि यहाँ पे बस समझदारी चाहिए हस्बैंड के लिए, क्योंकि लड़की उस माइंड ऑफ स्टेट पे होती नहीं है कि वो कुछ समझ सके। तो यहाँ पे अगर हस्बैंड समझने वाला हो तो वो जर्नी ईज़ी हो जाती है। मतलब मैं ये कह लूँ कि उस समय एक मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर मैं उस दौर की बात करूँ तो अ, होता ये है कि छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आना, या हर बात पे छोटी-छोटी बात पे रोना, छोटी-छोटी बात पे झगड़ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा और जो बहुत फ्रीक्वेंट होने लगती है। और ये सारा फ़र्क किसको पड़ता है? बेबी को। ये सारी सिचुएशन अगर नेगेटिव है आस-पास हमारे, अगर जैसे हस्बैंड सपोर्ट करने वाला, ख़ास से सपोर्ट करने वाला ना हो, क्योंकि इग्नोर करना शुरू कर देते हैं एक लेवल पे। शुरू में तो सब कुछ सही-सही होता है, लेकिन थोड़े से टाइम बाद ऐसा होता है कि वो हस्बैंड भी थोड़ा-सा उससे भागने लगता है सिचुएशन से। तो इसका फ़र्क किसको पड़ता है अल्टीमेटली? बेबी को। मतलब कोई भी पॉज़िटिव चीज़ हो रही हो या नेगेटिव चीज़ हो रही हो, वो सारी फ़र्क पड़ता रहता है बेबी पे। तो अब ये चीज़ तो हमें पेरेंट्स को, उन लड़का-लड़की को, हस्बैंड-वाइफ को समझनी है कि उसको बेबी को पॉज़िटिव चीज़ देनी है या नेगेटिव चीज़ देनी है। और अगर यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब रहती थी, मेरा आग के पास जाने का मन नहीं होता था। मैं ज़्यादा धूप में नहीं रह सकती थी, ना खाने की स्मेल लगती थी, खाना बना भी नहीं सकती थी। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने खाना बनाया, वो सुबह वॉक पे ले जाते थे। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना गर्ल्स इसलिए भी नहीं बोलते, क्योंकि थके होते हैं हस्बैंड, तो हमें ये लगता है कि हम ये चीज़ बोलेंगे तो नहीं बोल पाते हैं एक्चुअली। तो ये चीज़ें अगर हस्बैंड अपने आप समझने लगे और ये चीज़ें करने लगे, जहाँ छोटी-छोटी खाने का देख ले, क्योंकि ये ऐसा टाइम पीरियड है थोड़ा-सा जिसमें दोनों को ही एडजस्ट करना है, जिसमें थोड़ा-सा दोनों का ही स्ट्रगल रहता है। तो अगर ये चीज़ें कर दें तो आपस का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बोलने का मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है उस टाइम उस लड़की को। और अगर मैं गर्ल की बात भी करूँ तो उसकी तरफ से ये रहता है कि अगर वो पॉज़िटिव चीज़ें अपने आप से, जैसे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने लग जाए या कोई वीडियोज़ देखने लग जाए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं महादेव के एपिसोड्स देखती थी। तो मैंने एक चीज़ देखी जो बड़ी सरप्राइज़िंग लगती है मुझे, जब लवू हुई तो लवू का उसका ज़्यादा महादेव के अवतार की तरफ को उसका ज़्यादा अट्रैक्शन देखा मैंने। कि तो एक बड़ा ही, हम दोनों को ये बड़ी सरप्राइज़िंग लगती है कि देखो हमने उस टाइम महादेव की चीज़ें देखी, एपिसोड्स देखे, या उस इसीलिए शायद, मतलब तो बोलने का मतलब है खुद के लिए पॉज़िटिव चीज़ हो जाती है और बेबी के लिए भी। तो गर्ल तो यही कर सकती है, गर्ल्स की अपनी इस तरह पॉजिटिव चीज़ें देखी, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल चीज़ें देखी और कोशिश की कि अपने वो मूड स्विंग्स को भी थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकें। बाकी मूड स्विंग एकदम कंट्रोल तब भी होंगे जैसे हमारा हस्बैंड हमें दिखता है कि हमें सपोर्ट भी कर रहा है, और वो मेंटली, इमोशनली हो, या मतलब ये है कि इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तो वो चीज़ अगर हस्बैंड कर दे तो मतलब वो जर्नी बहुत ही ईज़ी हो जाती है। सो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मैं चाहती हूँ आप मेरे को कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा था आपके साथ और क्या सिचुएशन थी। और बाकी मुझे ये कमेंट्स भी कर सकते हैं आप लोग कि
कैसे हस्बैंड को और सपोर्ट करना चाहिए और कैसे वाइफ़ का उस टाइम पे रिएक्शन या किस तरह से वाइफ़ को भी दोनों का ही इसमें रोल रहता है, तो दोनों का ही किस तरह से तब तक के लिए थैंक यू। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।